नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टू डू एस में। हम मैपिंग देख रहे हैं जियोग्राफी में आपको पढ़ाऊंगा आज। प्रायद्वीप है और इसके साथ साथ में जल संधि, तो दोनों देखना है। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीनों साइड से जल से घिरा हो, ऐसा कोई भी लैंड, कोई भी स्थल जो तीन ओर से क्या बोलेंगे, सागर से घिरा हो और एक साइड स्थल से घिरा हो। एक लैंड है, इस साइड वाटर है, इधर भी वाटर हो, इस साइड भी वाटर हो, तो तीन साइड बोलेंगे आप। फर्स्ट साइड, सेकंड साइड और थर्ड साइड। ये क्या है? वाटर है, लैंड है, ऊपर में लैंड रहेगा, तो यही कहलाता है प्रायद्वीप, इंग्लिश में पेनिनसुला। तो ऐसे करके हमको देखना एशिया में कौन कौन से प्रायद्वीप है, पेनिनसुला है और जल संधि। जब भी प्रायद्वीप आते हैं तो वाटर बॉडी जरूर रहते हैं और दो वाटर बॉडी के बीच में जल संधि रहता है। अर्थात जल संधि क्या है बोलेंगे, मान लेता हूँ एक कोई जल वाला क्षेत्र है और बी भी कोई जल वाला क्षेत्र है। इन दोनों के बीच में, या दोनों लैंड भी हो सकते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होगा? एक संधि होगा, जुड़ाव, इसे जल संधि बोलते हैं। अर्थात दो जलों को जोड़ने वाला जल संधि कहलाता है। तो अगर इस साइड जल हो, इस साइड जल हो, या ऊपर जल हो या नीचे जल हो, इनको जोड़ने वाला एक जल संधि रहता है। या हो सकते हैं ए और बी दोनों लैंड भी हो और दोनों साइड, इस साइड में क्या है तो बाल बोलेंगे आप जल होगा, बीच में जो छोड़ जोड़ने वाला है इसको एक स्ट्रेट है, इंग्लिश में स्ट्रेट जल संधि। तो हमको यही देखना है। ये एक मैप पहले से है। सबसे पहले देखिए प्रायद्वीप, ये फर्स्ट नंबर पे कौन सा प्रायद्वीप है? ये अरब प्रायद्वीप। जो अरब है, अरब प्रायद्वीप पे बसा हुआ है। इसमें सारे अरब कंट्री नहीं है, ओनली अरब प्रायद्वीप में शामिल कंट्री। यहाँ पे ओमान से स्टार्ट करेंगे, पड़ोसी यमन, सऊदी अरब, यूएई, फिर कतर, कुवैत, इराक। इराक भी शामिल है अरब प्रायद्वीप में। और आप जाएंगे जॉर्डन तक, ऊपर सीरिया छोड़ देंगे। तो क्या बोलेंगे? अरब प्रायद्वीप एशिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है, फर्स्ट नंबर पे ये हो गया। और इसके एक साइड में लाल सागर है। लाल सागर कहाँ पे? ये लाल सागर है, ऊपर देखिए, नीचे इस साइड में बोलेंगे फारस की खाड़ी है। और नीचे ये जो दिखाई दे रहा है आपको, अदन की खाड़ी और अरब सागर, जो हिंद महासागर के भाग हैं, बोलेंगे अदन की खाड़ी। तो तीन साइड जल हो गया। अरब प्रायद्वीप में कौन कौन से हो गए वाटर बॉडी? एक है लाल सागर, रेड सी। ईरान के साइड है फारस की खाड़ी, क्या बोलेंगे? फारस की खाड़ी। नीचे में अरब प्रायद्वीप के अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी किस लिए जानी जाती है? जल पायरेसी के लिए जाना जाता है। समुद्री डकैती मोस्टली वर्ल्ड के सबसे अधिक कहाँ पे होते हैं? अदन की खाड़ी। दूसरा है गिनी के तट, जो अफ्रीका में। तो अदन की खाड़ी लगातार अभी सुर्खियों में, बहुत बड़े बड़े जहाज यहाँ पे क्या हो रहे हैं, तो गायब हो जाते हैं समुद्र में चलते हुए। कैसे? करेबियन के द्वारा। पायरेट्स ऑफ करेबियन मूवी देखे होंगे आप लोग। तो यहाँ सोमालिया के पायरेट्स रहते हैं, करेबिया, तो बोला जाता है पायरेट्स ऑफ करेबियन। सोमालिया के लुटेरे हैं, अदन की खाड़ी में डाका डालते रहते हैं, समुद्री जहाज को गायब कर देते हैं। अब यहाँ पे एक स्ट्रेट है, जल संधि है, जो लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ती है। ये लाल सागर है और नीचे वो है अदन की खाड़ी। यहाँ पे एक स्टेट का नाम आपको याद रखना है, बाप अल मंडब स्टेट। ये वाला स्टेट है जल संधि, जो दोनों सागर को अलग कर रहा है। किसको किसको बोलेंगे? लाल सागर और अदन की खाड़ी। ये लाल सागर अरब सागर को अलग कर रहा है, बाब अल मंडेब जल संधि। तो इस तरीके से क्लियर हो गया। भारत से जहाज चल रही है मुंबई से, कहाँ कहाँ एंट्री करती है? मुंबई से जहाज चलेगी ये अदन की खाड़ी में। अदन की खाड़ी से लाल सागर, लाल सागर से तभी गुजरेगी जब बाप अल मंडप से गुजर ले। इसके बाद स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी और भूमध्य सागर होके फिर यूरोप के कंट्री पहुंचेगी।
तो एक हो गया प्रायद्वीप में अरब प्रायद्वीप, और दूसरे साइड क्या बोलेंगे तो बाब अल मंडब जल स्ट्रेट हो गया। दोनों हो गए आपके पश्चिम एशिया में। और लाल सागर अलग करता है अरब प्रायद्वीप को किसके साथ बोलेंगे, अफ्रीका के साथ अलग करता है। एक है सिनाई प्रायद्वीप, यहाँ पे देखिए सेकंड नंबर पे है सिनाई पेनिनसुला। ये छोटा सा ऐसे दिखाई दे रहा है त्रिभुज के आकार का, ऐसे सिनाई प्रायद्वीप। तो सिनाई प्रायद्वीप ये मिस्र का भाग है, अर्थात जो कंट्री मिस्र है इजिप्ट, तो इसके अंडर में आता है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला के लेफ्ट हैंड में क्या है, स्वेज नहर। एक साइड है स्वेज नहर, स्वेज की खाड़ी। लाल सागर जो आगे यूरोप में जा रहा है भूमध्य सागर से होके जाएगा, तो किससे होके जाएगा, यहाँ पे है ये दोनों स्वेज खाड़ी और स्वेज नहर। जब भी स्वेज नहर और स्वेज की खाड़ी आएगा, आपको याद रखना है कि यहीं से एशिया अफ्रीका से अलग हो जाता है, इन्हीं दोनों जल संधियों के द्वारा अलग होता है। एक्चुअली में जल संधि नहीं है, वाटर बॉडी है ये दोनों, और आर्टिफिशियल रूप से बनाया गया है, कृत्रिम रूप से बनाया गया 1869 में। इसके इस साइड में अब राइट हैंड साइड में क्या बोलेंगे, तो राइट हैंड साइड में यहाँ पे आपका मिलेगा एक छोटा सा खाड़ी है सिनाई पेनिनसुला का। देखिए सिनाई पेनिनसुला का एक हिस्सा जो है छोटा सा पोर्शन इजराइल को टच करता है, मिस्र और इजराइल के बीच में एक सीमा भी बनाता है सिनाई पेनिनसुला। तो यहाँ पे आपको एक मिलेगा खाड़ी छोटा सा। तो आपको क्या मिलेगा, अक्काबा की खाड़ी। क्या बोलना है, सिनाई प्रायद्वीप मिस्र का भाग है, और इसकी सीमा किससे लगती है बोलेंगे, इजराइल के साथ भी लगती है। इजराइल भी टच करता है अक्काबा की खाड़ी को, सिनाई प्रायद्वीप को, अर्थात मिस्र के बीच में इजराइल के बीच में एक बाउंड्री है, लैंड भी है और जल सीमा भी है अक्काबा की खाड़ी। तो अक्काबा की खाड़ी, श्वेतनगर, और नीचे में लाल सागर, इसके इस साइड में क्या हो गया, लाल सागर है। तो ऐसे करके दो प्रायद्वीप है, बहुत छोटा प्रायद्वीप है। सिनाई प्रायद्वीप में आपका मिलेगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का बहुत भंडार मिलते हैं यहाँ पे, जगह जगह तेल के कुएं भी है, और मिस्र के अंडर में आते हैं। साथ साथ में खजूर के लिए भी जाना जाता है, लिख लेना आपको पेट्रोलियम और खजूर, ये दोनों होते हैं कहाँ पे होंगे, तो बोलेंगे सिनाई प्रायद्वीप में। सिनाई प्रायद्वीप में पेट्रोलियम और खजूर दोनों होते हैं। तो दो प्रायद्वीप हो गए, क्या बोलेंगे, एक अरब प्रायद्वीप, दूसरा सिनाई प्रायद्वीप। अब आगे बढ़ते हैं भारत की ओर। भारत में एक प्रायद्वीप है, तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुला भारत का प्रायद्वीप। देखिए ये है भारत, गुजरात से लेके और पूरा बंगाल तक जाएंगे आप, तो चारों साइड इसके जल मिल रहा है, और उत्तर भारत में लैंड मिलते हैं, तो एक प्रायद्वीप हो गया। इस साइड में मिलेगा अरब सागर, भारत के लेफ्ट हैंड साइड अरब सागर। तो महाराष्ट्र गुजरात कर्नाटक की ओर चलेंगे तो आप अरब सागर में हैं, और एक साइड इसके क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। और बाकी जो नीचे बच रहा है वो हिंद महासागर है। हिंद महासागर के इन दो भुजा हैं, एक है अरब सागर, दूसरा है बंगाल की खाड़ी। तो इसे क्या बोला जाता है, कौन सा प्रायद्वीप बोलेंगे आप, भारतीय प्रायद्वीप। द ग्रेट इंडिया पेनिनसुला, ये तो ऐसे भी आपको पढ़ना ही है भारत के जियोग्राफी में, इंडियन जियोग्राफी में, फिर भी नाम याद रखिए। भारत में भारत प्रायद्वीप है एक, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर से घिरा हुआ है। नेक्स्ट में देखिए यहाँ पे मलाय प्रायद्वीप।
ये है आपका, ऐसे करके जो दिख रहा है ये आसियान कंट्री की ओर जाएंगे। ये जो आपको हिस्सा दिख रहा है इसे बोलते हैं मलाया। एक शब्द है मलाया प्रायद्वीप। ये कभी नाम आएगा तो ऐसे भी हो सकता है मलय प्रायद्वीप। तो मलय प्रायद्वीप है। मलय प्रायद्वीप में 3 कंट्री आते हैं, अर्थात 3 कंट्री का हिस्सा है ये। सिंगल कंट्री नहीं मलय बोलेंगे इसमें कि मलेशिया ही आते हैं। 3 कंट्री आते हैं। कौन कौन से आते हैं बोलेंगे? म्यांमार, थाईलैंड, और थर्ड नंबर पे क्या है इसके तो मलेशिया। म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया है। लैंड पे ये हो गया जो लैंड दिख रहा है आपको, मलय प्रायद्वीप है। यहाँ पे एक सागर है, भारत का अहम हिस्सा है। उस सागर का नाम है अंडमान के नाम पे, अंडमान सागर। ये बोलेंगे अंडमान सागर। इसके बाद इस साइड दक्षिण में बोलना है आपको, कौन सा सागर है? जावा सागर। और इस साइड में आपको मिलेगा दक्षिण चीन सागर। एक सागर का नाम याद करिए, दक्षिण चीन सागर। तो मलय प्रायद्वीप कौन कौन से सागर से घिरा हुआ है? जब आप जल संधि याद कर रहे हैं, प्रायद्वीप याद कर रहे हैं, तो सागर का भी नाम कम से कम याद करिए। लोकेशन कि अंडमान सागर कहाँ पे है। अंडमान सागर जो अंडमान निकोबार है, भारतीय जो भारत का प्रायद्वीप सॉरी द्वीप है और जल क्षेत्र है, उसके नाम पे अंडमान सागर। अंडमान सागर से आगे बढ़ेंगे, एक मिलेगा आपको मलय प्रायद्वीप। ये मलाया प्रायद्वीप। फिर मलय प्रायद्वीप के नीचे आएंगे जावा सागर। जावा सागर के थोड़ा ऊपर चलेंगे तो दक्षिण चीन सागर, या दक्षिण चीन सागर के नीचे जावा सागर। और ये दोनों किसके भाग हैं तो बोलेंगे आप प्रशांत महासागर का एक कोना है, अर्थात प्रशांत महासागर के हिस्से हैं दक्षिण चीन सागर और जावा सागर। कंट्री में 3 कंट्री का नाम, म्यांमार, यहाँ पे आपको छोटा सा मिलेगा म्यांमार का हिस्सा। फिर ये हिस्सा मिलेगा आपको थाईलैंड का, बाकी ये मेन मलेशिया का हिस्सा मिलेगा। तो 3 कंट्री के हिस्से मिलते हैं। एक जल संधि यहाँ पे जो आपका है देखिए, ये वाला, ये जो दिख रहा है यहाँ पे अरब प्रायद्वीप में, ये फारस की खाड़ी। तो गल्फ ऑफ पर्सिया, फारस अर्थात ईरान का प्राचीन नाम था फारस। और ये वाला क्षेत्र है ओमान की खाड़ी। क्या बोलेंगे? ओमान कंट्री है, तो ओमान की खाड़ी। इन दोनों के बीच में एक जल संधि, ये छोटा सा जल संधि है हारमुज। हारमुज जल संधि लगातार सुर्खियों में रहता है। हारमुज स्टेट और बाप अल मंडब, 2 स्टेट, एक स्टेट इस कोने पे है तो एक स्टेट इस कोने पे, ये दोनों यहाँ से कंटेनर गुजरते हैं। मोस्टली किस चीज के कंटेनर गुजरते हैं तो तेल के कंटेनर गुजरते हैं। हारमुज स्ट्रेट में तो अधिकतम तेल के बड़े बड़े कंटेनर गुजर रहे हैं, और इस पे ज्यादा कोशिश करता है ईरान कंट्रोल करने का। रिजल्ट यह है कि अमेरिका की नौसेना भी रहती है इस हार्मुज स्ट्रेट के आसपास गश्त लगाते हुए, ताकि किसी भी तरीके से जहाज पे कोई भी आक्रमण ना हो, जहाज सुरक्षित रहे और हार्मोर स्टेट बंद ना हो। अगर हार्मोर स्टेट बंद होते हैं तो उसके बाद जो भी तेल चल रहे हैं तो तेल वाले एक्सपोर्ट पे प्रभाव पड़ता है, मतलब कंट्री पर प्रभाव पड़ता है। अंत में इन्फ्लेशन से उस देश को गुजरना पड़ता है, जूझना पड़ता है। ठीक इसी तरीके से यही हाल है। जब से हाउती अटैक हो रहे हैं लाल सागर पे, बाप अल मंडब पे, तो जहाज चक्कर मार रही है, पूरा अफ्रीकी कंटिनेंट का चक्कर लगाना पड़ता है। रिजल्ट है तेल के दाम बढ़ जाते हैं। तो ओमान की खाड़ी और हार्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी ओमान की खाड़ी के बीच में बोलेंगे हार्मुज स्ट्रेट है। ईरान की नौसेना और अमेरिका की नौसेना के बीच हमेशा टकराव है। तो हम यहाँ देख रहे थे मलाया प्रायद्वीप।
इसके आगे में आपको ऐसे मिलेगा, अगर इसे इरेज कर दूं मैं, मतलब ये सुमात्रा है, क्या बोलेंगे, सुमात्रा द्वीप। और यहाँ से एक स्ट्रेट जल संधि अर्थात मलय प्रायद्वीप और जो सुमात्रा है, इसके बीच से एक जल संधि गुजरती है, उस जल संधि का नाम है मलक्का, मलक्का स्ट्रेट। मलक्का जल संधि कहाँ पे है, बोलेंगे मलाया प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। तो मलाया और इस साइड कर लेंगे सुमात्रा। सुमात्रा किसका द्वीप है, बोलेंगे इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, ये वाला। तो इंडोनेशिया का द्वीप है सुमात्रा, इनके बीच में एक जल संधि है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि से क्या होता है, प्रशांत महासागर हिंद महासागर के साथ जुड़ता है। ये प्रशांत महासागर, ये इस साइड में पूरा प्रशांत महासागर, और ये पूरा क्या है आपका, भारत की इस साइड, यहाँ पे प्रशांत महासागर। डायग्राम का सेक्शन अलग अलग है, हिंद महासागर। तो दो महासागर है, यहाँ पे आपका मलक्का स्टेट है ये, या फिर बोलिए यहाँ पे ये बड़ा सेक्शन है डायग्राम का। तो हुआ क्या, इसी स्टेट से जो जहाज आ रहे हैं, चीन से आ रहे हैं या जापान से आ रहे हैं, मान लेता हूँ जापान से जहाज आ रहे हैं, दक्षिण कोरिया से आ रहे हैं, ऐसे करके मलक्का स्टेट से पास होंगे तब हिंद महासागर में जाएंगे। अगर इस स्टेट को बंद कर दिया जाए, बहुत ही सेकंड नैरो स्टेट है, छोटा सा स्टेट है, अगर किसी तरीके से बंद कर दिया जाए तो पूरा का पूरा प्रशांत महासागर जो है आपका, ये हिंद महासागर से कनेक्ट नहीं हो पाता, क्योंकि नीचे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे द्वीप दिखाई देंगे, ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा, जो ब्लॉक कर देते हैं हिंद महासागर को। रिजल्ट ये है, मलक्का स्टेट सबसे रणनीतिक तौर से भू राजनीतिक का सेंटर रहता है, मलक्का जल स्ट्रेट। तो इसको आपको बताना है, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। और इसमें अगर देखना है कौन से सागर को जोड़ता है, तो यहाँ पे कौन सा सागर है, बोलेंगे अंडमान सागर व जावा सागर। महासागर में पूछता है तो प्रशांत महासागर हिंद महासागर, इन दो महासागर को जोड़ता है मलक्का जल संधि। और अगर सागर में पूछता है अंडमान सागर और जावा सागर, ये अंडमान सागर है, नीचे में जावा सागर है, तो इसके बीच में क्या है, मलक्का स्ट्रेट है। इस तरीके से चीन हो, जापान हो, ताइवान हो या फिलीपींस हो, आसियान कंट्री का जो भी जहाज आ रहा है मलक्का स्ट्रेट से होके ही भारत आ रहे हैं, और फिर इसके बाद लाल सागर में एंट्री करते हुए भूमध्य सागर जा रहे हैं। स्ट्रेट बंद तो इनका पूरा जो भी एक्सपोर्ट है वो सब समाप्त हो जाएंगे, फिर इनको दूसरा रूट देखना पड़ता है, वो आंटिक वाला ऐसे करके रूट चलेगा, जो पूरा बर्फ वाला क्षेत्र है